नमस्कार आप सभी का। तो आज का ट्रेडिंग सेशन क्लोज हो चुका है। आज कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा साइडवेज था और स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ मूव किया है बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कल क्या हो सकता है, कल क्या प्रोबेबिलिटी दिख रही है, कल क्या पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है मार्केट में, कहाँ पे क्या मूवमेंटम आ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए डिस्क्लेमर जो कि कंपलसरी है गो थ्रू करना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। अभी जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि जो बैंक निफ्टी है कहीं ना कहीं आज थोड़ा फ्लैट खुला, उसके बाद स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ मूव किया है। तो अभी जो 54,200 है ये कहीं ना कहीं एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की जैसे दिख रहा है। और अगर आप लोग ये सारे लेवल देखेंगे, नियर अबाउट 53,800 हो गया, 53,600 हो गया, ये सारे कहीं ना कहीं एक इमीडिएट सपोर्ट की तरफ दिख रहे हैं। कल क्या प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप लोग प्रीवियस 4 दिन से देखेंगे तो कहीं न कहीं बैंक निफ्टी ग्रीन कैंडल ही बना रहा है और ऊपर से थोड़ा सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, बट कहीं न कहीं इसको बायर्स ऊपर की तरफ ही लेके जा रहे हैं क्योंकि मार्केट जो है वो गैप अप खुल जा रहा है। जैसे यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से भी सेलर्स ने ट्राई तो किया नीचे लाने का, बट मार्केट कहीं न कहीं गैप अप ओपन हो गया बैंक निफ्टी, तो फिर वापस से ऊपर चला गया। उसके बाद यहाँ से भी ट्राई किया सेलर्स ने नीचे लाने का, फिर गैप अप खुल गया बैंक निफ्टी, तो कहीं न कहीं फिर ऊपर हो गया। तो अगर कल काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है, अगर कल काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है, नियर अबाउट समझ लो 53,800 हो गया, इसके आसपास कहीं पे भी गैप डाउन खुलता है, तो हो सकता है कि ये पहले थोड़ा सेलिंग के प्रेशर में आए, उसके बाद फिर ये ट्रेंड डिसाइड करके फिर या हो तो ऊपर जाएगा या तो फिर नीचे। एग्जैक्टली देख लेते हैं चलिए 15 मिनट में कि कल कहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। तो मैं 15 मिनट में स्विच कर लेता हूँ। तो अभी जो आप लोग देख पा रहे हो ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। तो कंटिन्यूसली 4 दिन से एक ग्रीन कैंडल बना चुका है बैंक निफ्टी। तो कल क्या हो सकता है, कल कल भी क्या ग्रीन कैंडल बना सकता है, ऑब्वियसली बना सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट वो एक ही कंडीशन में, अगर मार्केट, अगर कल बैंक निफ्टी फिर से कल गैप अप ओपन होगा, अगर गैप अप ओपन होगा नियर अबाउट 54,200, 54,200 हो गया, 54,250, अगर इसके आसपास कहीं पे भी गैप अप ओपन होगा और 52,200 को सपोर्ट करेगा, 52,200 को, 54,000, ये सारे लेवल को अगर नीचे आके भी यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस से ऊपर जाएगा, तो फिर हो सकता है कि बैंक निफ्टी लगातार 5 डेज तक कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनाए। बट इसमें एक कंडीशन ये भी है कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर तो खुला गैप अप, बट हो सकता है कि यहाँ से फिर एक सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले क्योंकि कंटिन्यूसली 4 दिन से जो है वो ग्रीन कैंडल पे दिखा रहा है। तो अपन दोनों केस के लिए रेडी रहेंगे। अगर बैंक निफ्टी समझ लो पहले गैप अप खुल के नीचे आता है और ये अगर 54,000 का भी लेवल ब्रेक करता है, तो फिर हो सकता है कि यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है थोड़ा नीचे की तरफ। बट नीचे यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट दिख रहा है। तो अपने को जो इसमें अगर अपने को जो इसमें ट्रेड मिलेगा, जो अपना टारगेट रहेगा वो काफ़ी छोटा टारगेट रख सकते हैं और काफ़ी टाइटली इसको ट्रेल करते जाएंगे क्योंकि नीचे से काफ़ी अच्छे सपोर्ट बना के गया है अगर बैंक निफ्टी, अगर आप लोग देखोगे तो अगर ये 54,000, अगर ये 10 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोज करेगा, तो पहला टारगेट जो मेरा हो जाएगा वो 53,800 तक हो जाएगा। फिर यहाँ से मैं ट्रेल कर लूँगा, अगर इसको और नीचे आना होगा तो फिर ये और नीचे आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ये यहीं पे कहीं पे भी क्लोजिंग कर सकता है कल के दिन। ये एक सिनेरियो बन सकता है अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप खुले तो। अगला सिनेरियो ये बन सकता है कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है, समझ लो नियर अबाउट 54,150 हो गया या फिर 54,200 के नियर अबाउट अगर कहीं पे भी फ्लैट खुलता है और वापस से ये ऊपर की तरफ जाता है, तो एक छोटा सा ट्रेड मिल सकता है ऊपर की तरफ। बट ज़्यादा पॉइंट्स के लिए नहीं मिलेगा। जैसे आज जैसा मोमेंटम दिया है ऐसा ही कुछ मोमेंटम कल भी हो सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट अपने आप को होल्ड करता है, अगर निफ्टी अपने आप को होल्ड, बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करता है यहाँ पे, तो फिर हो सकता है कि स्लो एंड स्टडी ये ऊपर की तरफ ही जाए। बट अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी फ्लैट खुलने के बाद, तो ये भी चार्ट में हमें दिख जाएगा। चार्ट में कुछ अगर पैटर्न बनाता है नीचे की तरफ, तो फिर नीचे की तरफ ट्रेड भी मिल सकता है। तो अगर ये 54,000 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है 10 मिनट का कैंडल क्लोज करके, तो फिर एक सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं फ्लैट खुलने के बाद भी। और व्हाट इफ़ की बैंक निफ्टी काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है, अगर काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है नियर अबाउट 53,800, समझ लो अगर इतना बड़ा गैप डाउन खुल गया जो हमारा पहला टारगेट, अगर इसके आसपास ही कहीं गैप डाउन खुलता है, तो फिर यहाँ से ना वेट कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है 53,800 के आसपास। तो ये मेक और ब्रेक का लेवल हो जाएगा फिर बैंक निफ्टी के लिए। हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा और डीपली करेक्ट हो जाए, तो उसके बाद जब ये ऊपर जाए तो एक रेजिस्टेंस फेस करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक सेलिंग मिलने का वापस से चांस है। या फिर यहाँ पे एक रेस्पेक्ट करके फिर ये कंसोलिडेट करके ऊपर जा सकते हैं। तो अगर गैप डाउन खुला
तो मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा जब तक ये कम्प्लीटली एक वेरी गुड प्राइस एक्शन दिखा के नीचे ना आ जाए, तब तक मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा नीचे की तरफ। और अगर ये साइडवेज जैसा ही रहा, जैसे रेड ग्रीन अगर ऐसा कैंडल बनाता है गैप डाउन खुलने के बाद, तो फिर यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलने वाला। अगर इसमें सेलिंग आनी होगी तो कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइप का पैटर्न बनाना होगा अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर यहाँ से एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है नीचे की तरफ। तो ये प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग कल बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में क्या मोमेंटम दिख रहा है। तो निफ्टी अगर मैं डेली चार्ट में दिखाऊं तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो इसमें जो हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं फॉलो थ्रू मिल जा रहा है बाइंग को, बाइंग की तरफ। जैसे कि आज काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन हो गया, तो यहाँ से फिर बायर्स कंटिन्यू कर गए। अगर ये समझ लो, अगर ये काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता ना आज, जैसे 25,600 हो गया, इतना बड़ा अगर गैप डाउन खुलता तो फिर यहाँ से एक सेलिंग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं अब तो हम लोग। बट अभी जो मार्केट जिस डायरेक्शन में दिखा रहा है हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। कहीं ना कहीं जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी है जो अपना इंडेक्स है, वो कहीं ना कहीं अप ट्रेंड पे ही शिफ्ट हो रहा है। अभी भी कुछ बैंड या फिर सेलिंग का सिनेरियो कुछ दिखा नहीं रहे। तो जब तक ये ऐसा कुछ ट्रेंड, जब तक अपना बैंड ही नहीं होता, जब तक कुछ सेलिंग का दिखाता नहीं है, जब तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आती है सेलिंग की, तब तक हम सेलिंग के लिए प्लानिंग नहीं कर सकते। इसमें अपने को अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं चलना है, अपने को फॉलो करना है ट्रेंड को। तो चलिए देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है निफ्टी में। तो आज जैसा कि मार्केट कहीं ना कहीं आज जैसा निफ्टी कहीं ना कहीं गैप अप ओपन हुआ, फिर साइडवेज होके फिर ऊपर की तरफ ही अभी क्लोज किया है। तो अभी अभी जो निफ्टी नियर अबाउट 26,000 के बहुत करीब है, 26,000 के काफ़ी करीब है। तो जैसा कि मैंने कल भी कहा था प्रीवियस वीडियो में कि इट विल बी अ मेक और ब्रेक लेवल। यहाँ से या तो कम्प्लीटली सेलिंग आ सकती है एक अच्छी, या तो फिर यहाँ पे मार्क यहाँ या तो फिर यहाँ पे निफ्टी कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ और भी जा सकता है। तो ये देखने वाला सिनेरियो रहेगा। अगर कल भी काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन होगा निफ्टी में, तो अगर कल भी काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन होगा निफ्टी में, समझ लो नियर अबाउट 26,000 के आसपास ही कहीं पे भी गैप अप ओपन होगा, तो मैं पहले सेल करना प्रीफर करूँगा। क्योंकि नीचे से काफ़ी अच्छी बाइंग आ चुकी है, तो हो सकता है कि लोग अपना प्रॉफिट बुक करें। तो यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, यहाँ पे एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी नियर अबाउट 26,000 के आसपास खुलता है, तो 26,000 पे ही खुलता है, तो हो सकता है कि यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिले अगर काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन होगा तो। और अगर निफ्टी कल समझ लो फ्लैट खुलता है, अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है 25,900 के आसपास कहीं पे भी खुलता है, तो एक चांस मिल सकता है जब ये 25,950 के ऊपर जाए तो 26,000 तक एक ट्रेड मिल सकता है। बट मैं ये ट्रेड लेने नहीं बोलूँगा, क्योंकि ओनली 50 पॉइंट्स का गैप है। तो हो सकता है कि यहाँ से वापस से तुरंत रिवर्स हो जाए, तो स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस है। तो फ्लैट खुल के अगर ये ऊपर जाए, तो ऊपर जाने पे ट्रेड नहीं लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये 26,000 पे 15 to 30 मिनट अगर ये स्पेंड करता है, ट्रेड तभी मिलेगा जब ये 15 to 30 मिनट अगर कैंडल स्पेंड करता है, 15 to 30 मिनट का दो तीन, समझ लो 10 मिनट के 3 कैंडल अगर यहाँ पे स्पेंड करते हैं, या फिर 4 कैंडल समझ लो 40 मिनट्स, तो फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा उसके बाद, तो फिर एक ट्रेड मिलने का चांसेस है 26,000 के ऊपर। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ 26,000 से और ऊपर बाइंग सोचने का, क्योंकि 2 दिन से काफ़ी अच्छा बाइंग आ चुका है और इस पूरे वीक में काफ़ी अच्छा बाइंग आ चुका है पिछले 2-3 वीक से। तो अगर आप लोग 26,000 के ऊपर अगर 4 कैंडल 10 मिनट के अगर यहाँ पे स्पेंड कर लेते हैं 26,000 के ऊपर, और उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ, तो फिर एक ट्रेड मिल सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे ट्रेड नहीं दिख रहा है फ्लैट खुलने के बाद। और अगर समझ लो निफ्टी कल काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है, अगर काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है नियर अबाउट 25,850 800 अगर इसके आसपास कहीं पे भी गैप डाउन खुलता है, तो मैं पहले सेल करना प्रीफर करूँगा। क्योंकि ये वाला जो लेवल है नियर अबाउट 25,850, ये एक्ट एज अ रेजिस्टेंस भी प्ले कर सकता है। क्योंकि अगर यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से अगर सेलिंग आई उसके बाद 25,850 को वापस से क्रॉस करना पड़ेगा मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो। बट अगर यहाँ पे जो सपोर्ट लिया है, ये एक्ट एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से सेलिंग आई, समझ लो 25,850 खुला, फिर यहाँ से एक रेड कलर का कैंडल बना दिया 10 मिनट में, तो नियर अबाउट 25,820 हो गया, 810 तक पहुँच गया। उसके बाद जब ये वापस रिवर्स करेगा, तो ये सारे जो लेवल है ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, फिर यहाँ से वापस से सेलिंग आ सकती है। तो अगर गैप डाउन खुला तो सेलिंग के लिए पहले प्लान करेंगे। हो सकता है कि 50 to 100 पॉइंट्स मिल जाए निफ्टी में, तो ये प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग कल बैंक निफ्टी और निफ्टी में।
बाकी देखते हैं कि हमारा मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, कहाँ पे ट्रेंड चेंज होने का चांसेस है कि नहीं। अगर कुछ भी ट्रेंड चेंज होने का चांसेस दिखेगा तो फिर उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे, अदरवाइज अभी तक फॉलो करेंगे अपने ट्रेंड को, जो ऊपर की तरफ जा रहा है फिर उसी की तरफ अभी प्लान करेंगे। अगर ये डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट होगा उसके बाद हम लोग फिर प्लानिंग करेंगे सेलिंग की तरफ। तो देखते हैं कि फिर मार्केट कैसा मूव करेगा। फिर मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।